आवाज़ तो मर्दाना लगती ही है, अपनी शक्ल भी मर्दाना लगती है। मुझे ऐसा लगता है मैं मर्द हूँ, भगवान मुझे लड़का बनना चाहते हैं, गंदी सी लड़की तो मैं मरूंगी भी नहीं शायद चाहते, मैं अंदर जिंदा रहूंगी और सोचूंगी मेरी आंखें नहीं खुली, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है कि मैं बोलना चाहती हूँ, हिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मेरे कोई भी सपने पूरे नहीं हुए और मैंने अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं किए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इग्नोर मेरे हाथ जो मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दूसरी बार बोल रही हूँ, लगता है फिर से एक टेक लेना पड़ेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोलना चाहिए मुझे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी है जो मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि वो बहुत बकवास थी। वो मेरी कॉलेज टाइम की वीडियोस थी जो मैं बहुत छपरी थी, हालांकि अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा थी। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है समथिंग वेरी डिफरेंट, जो मैं कभी नहीं करती, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूँगी या मैं बोलूँगी, कुछ वैसा। मेरी आवाज़ पे मत जाना क्योंकि मुझे हल्का सा जुकाम है। तो तुम्हें टाइटल देख के तो पता चल गया होगा कि इसमें मैं क्या बकवास करने वाली हूँ, लेकिन वो बकवास नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या बकवास करिए, लेकिन मुझ जैसे लोगों के लिए वो बिल्कुल रिलेटेबल होने वाली रिलेटेबल होने वाली है। तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, नहीं देखना तो मत देखो यार। मैं कौन सी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या कोई इन्फ्लुएंसर हूँ। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ बताने नहीं वाली, मैं बस अपनी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि अगर तुम मुझसे रिलेट कर पाते हो तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर नहीं करते तो फिर तुम मुझे राय दे सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी जैसे मेरी ग्रेजुएशन होगी ना, मैं उसके बाद 1 साल में जॉब मेरी लग जाएगी और फिर उसके बाद मैं अपना घूमना शुरू कर दूँगी। जो कभी नहीं हुआ। ग्रेजुएशन हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन 21 में हुई है। उसके बाद 23 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। 24 चला गया, 25 भी चला गया। मैं आज भी यहीं बैठी हूँ और आज भी मुझे इतनी नौबत आ गई कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है अपनी थिंकिंग पे कि मैं क्या सोचती थी और क्या हो रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ होता है यार, अगर हर चीज वैसी होती जैसा हम सोचते हैं तो सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट होती। मेरी लाइफ भी बहुत परफेक्ट होती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरी लाइफ भी परफेक्ट नहीं है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा होता भी नहीं। हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं होता। कभी नहीं तो मतलब कभी नहीं। यार ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत दुखी है, लेकिन जो मैं लाइफ में करना चाहती थी मैंने अभी तक नहीं किया, और मुझे नहीं पता आगे भी मैं कुछ उखाड़ पाऊंगी या नहीं। लेकिन मैं पढ़ाई में अपना 100% देती हूँ जब मुझे फील होता है कि मेरा एग्जाम आ रहा है। और क्योंकि मैंने उससे पहले ऑलरेडी सब पढ़ा है कि मुझे पता है एग्जाम 3 महीने में, तो मैं उसके पहले बैठ जाऊँगी कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कुछ नहीं करूँगी। हाँ, 1 महीने में 2-3 बार मतलब आउटिंग ऐसे कर लूँगी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ऐसे घूमती रहेंगी। और मेरा हर चीज़ का एक्सक्यूज़ होता है मेरा एग्जाम आ रहा है। भले मेरा एग्जाम 3 महीने बाद, अगर मुझे बोलेगा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हर कुछ बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं कुछ बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ करें और इस वीडियो में आगे बनी रहे। तो क्योंकि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है कि मुझे कैसा फील होता है और मुझे ऐसा क्यों फील होता है, और कि मेरे जैसा कोई और भी है या फिर सिर्फ मैं एक इकलौती ऐसी लड़की हूँ जो ऐसा फील करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं पहुंची कहाँ थी यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। और मेन पॉइंट तो ये था, मैं कहीं और ही निकल जाती हूँ हमेशा। मेरे साथ ही हमेशा होता है कि मैं कुछ और बोलने आती हूँ, मैं कहीं और निकल जाती हूँ। तो यार मेरे साथ बहुत पहले से ऐसा होता था कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा घूमने का, तैयार होने का। तैयार होने का तो फिर भी एक सेकेंडरी चीज़ है, मेरी प्राइमरी चीज़ तो यही है कि मुझे घूमना है। और भले मुझे तुम कपड़े इन द सेंस कि मुझे बहुत सारे कपड़े ना दो, मुझे 2 जोड़े कपड़े दे दो, मुझे घुमा दो, बस काफ़ी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मेरे घूमने की साइड से मेरा शौक कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तैयार होने में कपड़े, मेकअप, तैयार होना, कपड़े, मेकअप, ये सारी चीज़ें। वीडियोस बनाने का तो मुझे बहुत पहले से शौक था, बहुत। मेरा मन हमेशा से करता था मुझे एक ट्रैवल व्लॉगर बनना है, ट्रैवल व्लॉगर बनना है, और मैं बन के ही रहूँगी। आज भी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं बन के रहूँगी। तुम भी इधर बैठे हो, मैं भी इधर बैठी हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मैं भी तुम्हें देख रही हूँ। मैं घूमूंगी और मैं एक ट्रैवल व्लॉगर बनूंगी, बस मुझे मेरी नज़र ना लग जाए खुद से। लेकिन यार मेरा पॉइंट बोलने का ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने 20s वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाई में कुछ हो नहीं रहा। भले मैं पढ़ भी रही हूँ, मेरा फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और मैं हर चीज़ को सेक्रीफाइस करती हूँ पढ़ाई के लिए कि अभी मैं पढ़ूंगी, उसके बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं घूमूंगी भी, मैं कपड़े भी खरीदूंगी, मैं मेकअप भी खरीदूंगी, मैं अपना वो रूम एस्थेटिक भी बनाऊंगी, मैं अपना ये ऐसे भी करूँगी, वैसे भी करूँ। लेकिन मेरी जॉब लगी नहीं रही। पहले मैं बचपन में मैं मीम्स को देख के नहीं बोल रही, मैं बचपन में सच में सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी मैं बहुत सारे गरीबों की मदद करूँगी, मैं बुढ़े लोगों की मदद करूँगी, उनको पैसे दिया करूँगी। मुझे पैसों की खुद ज़रूरत है, कोई मुझे भी पैसे दे दो।
मुझे सच में बहुत ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि यार मुझे घूमना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई करके ना मैंने अपनी आधी ज़िंदगी इसी में काट ली, और मैं अपनी 20s ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहती कि मैंने अपनी 30 तक पढ़ाई है, पढ़ा, उसके बाद मेरी जॉब लग भी रही है, एक तरीके से मेरी लाइफ उसके बाद ख़त्म है। या क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, मेरी मम्मी अपने लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देती है, अपने लिए नहीं हमारे लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देती है, खुद कुछ नहीं करेगी। अगर उन्हें सूट भी लेना और मैं बोल दूँ कि मम्मी मुझे वो लेना है, तो वो सूट कैंसिल कर देगी और मुझे जो लेना है वो मुझे दिला देगी। और अगर मैं 500 रुपये मांगूंगी तो वो मुझे 1000 भी दे देगी, ये बोल के कि चल ले कोई बात नहीं। पापा को भी बोलेगी कि आप भी दो, अगर नहीं दे, वैसे तो वो हमेशा देते हैं, लेकिन अगर वो ना दे तो वो उन्हें डांटती है। तो मुझे फील होता है कि मैं आज भी इन पे ही बोझ हूँ, मुझे इनका बोझ उठाना चाहिए, मतलब वो बोझ नहीं है, लेकिन मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका ध्यान रखूँ, लेकिन आज भी वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। सोचो, मुझे 1000 रुपये के लिए भी उन पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। किसी की भी ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। तुम अपने माँ बाप को पैसे दो यार, इस एज में वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मेरे पास मैंने कोई डिग्री भी खास नहीं करी, मैंने बीए करी है, एमए करी है, उसके बाद मैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी, एक ही पेपर देती हूँ मैं, सिर्फ एक पेपर, और वो मेरा निकल नहीं रहा। तो कभी मुझे लगता है मुझे शिफ्ट कर जाना चाहिए, मुझे स्विच कर जाना चाहिए किसी और एग्जाम में, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होता है मैंने 2 साल ऑलमोस्ट दे दिया इस एग्ज़ाम के लिए, और अब मैं किसी और को ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, मुझसे ना हो पाएगा। और मेरा सिलेबस भी बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है कि मुझे जीके पढ़नी है, मुझे वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कुछ भी नहीं है यार मेरे इसमें। मुझे ऐसा लगता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ 20, 21, 22, 23 तक चल रही है, फाइन, उसके आगे मुझे ऐसा फील होता है कि नो, उसके आगे तुम्हें खुद अर्न करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रही। और मेरी 20s इसलिए वेस्ट हो रही है क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। मैं सुबह जाती हूँ लाइब्रेरी, शाम को आती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता दिन में क्या हो रहा है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, लोग ये इवेंट अटेंड कर रहे हैं, वो अटेंड कर रहे हैं, उस कंट्री जा रहे हैं, इस कंट्री जा रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर आके खाना खाओ, रात को सो जाओ, सुबह फिर से इसी टेंशन में उठो कि मुझे आज ये कवर करना है, जो तुमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो तुम्हें वो फिर से पढ़ना है। ये इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है ना, इतनी बड़ी, इस चीज़ से हर स्टूडेंट रिलेट कर सकता है, स्पेशली वो जिनका सिलेबस एक ही चीज़ हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है उन्हें। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं वीडियोस भी बनाऊंगी और साथ साथ पढ़ाई भी करूंगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ पे इतना ज़्यादा वो डाल दिया है और उससे मुझे कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा, कोई भी। तो मेरा फ़ायदा क्या है? मुझे ऐसा फील होगा जब मैं 30s में चली जाऊँगी अपनी, कि ना मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करी, ना मुझे जॉब मिली, होपफुली मुझे मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिली तो ना मुझे जॉब मिली, ना मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करी। मैंने किया क्या? मैं अपने बच्चों को स्टोरीज क्या सुनाऊंगी? मैं सोचती थी मैं एक बहुत फ़नी इंसान हूँ, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं फ़नी नहीं, मैं बहुत अनफनी हूँ यार। इतनी बोरिंग लाइफ है ना मेरी, इतनी ज़्यादा बोरिंग लाइफ है। सुबह उठो, लाइब्रेरी जाओ, घर आओ, यही सुबह शाम यही चलता रहता है। एक दिन संडे होता है, मैं सोचती हूँ आज मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी, फिर मुझे रियलाइज़ होता है यार मैं चली जाती हूँ, मेरा इतना सिलेबस कवर हो जाएगा, और लाइब्रेरी में संडे को बच्चे भी कमाते हैं तो मुझे थोड़ी शांति और अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो रहा उससे। यही सिलेबस मैंने 3 बार पढ़ लिया यार, 3 बार पूरा। मिल क्या रहा है? ना जॉब, ना मैं अपना वो कर पा रही हूँ कि मुझे घूमना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और पैसों के लिए मुझे जॉब चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रैप सा है जिसमें हम फंसे हुए सारे लोग। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, क्या कर रही हूँ। मेरी एज के बच्चे घूम रहे हैं, शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, और मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है मैं आज तक, जब मैंने 12th किया था अपना, और आज जब मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई, तब तक मैं एक ही चीज़ में स्टक हूँ, बस पढ़ रही हूँ, उसका आउटकम कुछ निकल नहीं रहा, पढ़ रही हूँ, सारी चीज़ें साइड में रख के कि मैं बाद में करूँगी, भले मैं बाद में मर जाऊँ, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। और अगर मैं मर गई ना ये सारी चीज़ें किए बिना, तो मेरी आत्मा यहीं इसी धरती पे तड़पती रहेगी और मैं सबको डराती रहूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में यार। मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी अमीर नहीं है, मुझे घुमाएगा कौन? मुझे खुद से ही पैसे कमाने पड़ेंगे और खुद ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये सब किए बिना मर गई ना, मैं क्या करूँगी यार? मैं हर स्पॉट पे जाके लोगों को डराऊँगी, जो भी टूरिस्ट स्पॉट होता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इसके अलावा। तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम मेरी एज के हो, या मुझसे छोटे, या मुझसे 1-2 साल बड़े हो, तो तुम टाइम से सुधर जाओ यार। पढ़ाई करके ना बहुत दिमाग ख़राब हो गया। तुम्हें घूमना चाहिए, तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे सेव होते, तुम घूमने निकल जाओ। तुम्हारे पास तुम्हें कपड़ों का शौक है, थोड़े भी पैसे सेव हो रहे, कपड़े ले लो। अगर तुम मर गए ना ये सारी चीज़ें किए बिना, यार मुझे तो ऐसा लगता है मैं मरूंगी भी नहीं शायद चैन से। मैं अंदर जिंदा रहूँगी और सोचूंगी मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरा मुँह नहीं खुल रहा, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, हिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मेरे कोई भी सपने पूरे नहीं हुए, और मैंने अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं किए। मेरा इतना सपना है कि मैं अपने माँ बाप को इतना घुमाऊँ, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा। हालांकि मेरे 2 भाई बहन और हैं, लेकिन मुझे उनका, अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए और मेरी बकवास सुनने के लिए। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ, मेरे पास इतनी सारी बातें होती है ना करने को, इतनी सारी, लेकिन मुझे पता है किसी को इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातें सुनने में, इसलिए मैं नहीं बनाती। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने इतना बोला है, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ तो मर्दाना लगती है, अपनी शक्ल भी मर्दाना लगती है। मुझे ऐसा लगता है मैं मर्द हूँ। भगवान मुझे लड़का बनाना चाहते थे और गलती से लड़की बना दिया। और मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि अगर मैंने किसी चीज़ को करने का सोचा है तो मैं वो करूँगी। अगर मैंने सोचा है मैं हर साल में 2 ट्रिप मारूंगी, तो मैं मार के ही रहूँगी, भले मुझे अपनी एक पैसा जोड़ के जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगी।
क्योंकि यार मुझे ऐसे नहीं मरना। मैं नहीं चाहती कि मेरी 20s वेस्ट हो जाए और मैं अपनी 30s में एंटर कर जाऊँ और मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, फिर मैं उनके लिए सेक्रीफाइस करती रहूँ जैसे मेरे माँ बाप हमारे लिए करते हैं। मतलब सबके माँ बाप सबके लिए करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ वैसा हो, इसलिए मैं अभी करूँगी जो मुझे करना है। तुम कर सकती हो जीरो। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।